दृष्टांत द्वारा समझाते हैं कि हे सौम्य, जो दधना मत्स्य मानस्य, यानी जब उसे दधी को मत्ते हैं, माता है तो पुरुष बनता है, तो कहते हैं मतने के पश्चात जो सूक्ष्म भाग है, वह जो अणि भाग है, अणि में सूक्ष्म भाग, वह सूक्ष्म भाग उस दधी का यानी घृत नवनीत मक्खन सब ऊर्ध्व सम उदिशति, एकत्रित होकर के वह जो मक्खन यानी घृत ऊपर की ओर उठ जाता है, यानी ऊपर ऊपर आ जाता है। उसका जो मजबूत भाग है, कठोर है, ज्यादा है, भारी वाला है, तो नीचे रह जाता है, और जो सूक्ष्म भाग है वो ऊपर आ जाता है, एकत्रित होकर के नस नस से निकल करके। घृते में पयसी निगूढ़म भूते भूते वसति विज्ञानम सततम मंतव्य मनसा मंतान भूतेन, ये श्रुति वाक्य है। अरे ब्रह्म बिंदु, अमृत ब्रह्म बिंदु में है शायद ये श्लोक है। तो कहते हैं हाँ, घृतमेव पयसी निगूढ़म भूते भूते वसति विज्ञानम सततम मंतव्य मनसा मंतान भूतेन। तो ये जो वाक्य है, ये वाक्य उपनिषद अमृत बिंदु उपनिषद है, तो उसमें आता है। तो यहाँ पर कर्ण वर्णन किया कि जो अणिमा है वो उस जो सूक्ष्म भाग था ऊपर उठ के आ जाता है, यानी जल है पूरा, अरे उस मतलब घृत है, दूध में घिरा हुआ है, कैसा प्रवेश है, घृत में वो पैसे निगूढ़ छपा हुआ है, जब उसको मतते हैं, जमा करके मतते हैं, तो फिर वो ऊपर आ जाता है ना। कहते मत्यमान दधि का जो सूक्ष्म भाग है स ऊर्ध है सम उदिशति, यानी मतने के पश्चात एकत्रित होकर के नस नस से निकल करके, उसके एक एक अंग से निकल करके, दधि के एक एक अंग से निकल करके वह घृत एकत्रित होकर के ऊपर जाते। अब जो एकत्रित हुआ है, ऊपर हुआ है, ऊपर आ गया सूक्ष्म भाग, और तो उसको कहते हैं तत् सर्पिर भवती, सर्पिस सर्पिस प्रातिपदिक, सर्पिस यानी घृत, यानी आज है, घृत है, सर्पिर है, ये नाम होते हैं। तो घृत भी बहुत प्रयोग करते हैं, आज भी बहुत प्रयोग करते हैं, सर्पिर भी बहुत जगह प्रयोग होता है। तो कहते हैं सर्पिर दिया ना, हाँ, तो सर यहाँ पर श्लोक ये पर्यायवाची शब्द इसीलिए होते हैं कि श्लोक बनाने में सुविधा हो जाए। तो श्लोक क्योंकि पर्यायवाची शब्द किसी में 2 शब्दों का वही अर्थ निकलेगा, किसी 4 शब्दों का वही अर्थ निकलेगा, कोई 10 शब्दों का वही अर्थ निकलेगा, इस प्रकार से। तो अब आगे वर्णन करते हैं। तो सर्पिर भवती, सर्पिन घृत हो जाता नवनीत, फिर जमा देने के पश्चात गर्म करने के पश्चात पूरा घृत हो जाता, नहीं तो जब तक गर्म नहीं किया तब तक नवनीत मक्खन कहलाता है, ताजा ताजा। ददना सौम्य मत्यमानस्य यो अणिमः अणुभावः स ऊर्ध्वः समुदिशति संभूय ऊर्ध्वः नवनीत भावेन गच्छति तत् सर्पिर्भवति। तो कहते हैं हे सौम्य, मत्यमानस्य ददना, जो मंथन, जिस दधि का मंथन किया जा रहा है, ऐसे मंथन होने वाले दधि का जो अणिमः यानी अणुभाव है, सूक्ष्म भाव है, सब सूक्ष्म भाव ऊर्ध है समुदिशति, यानी कैसे हो जाते, ऊर्ध ऊपर आता है, उठ करके आ जाता है, कहते संभूय यानी एकत्रित होकर के, मिल करके, जो भी वो उसमें है, किसमें है, यानी मथाने में पड़ा हुआ है। ऐसे कौन सी मथाने में पड़ा हुआ है, खंजा में, मंथा में, तो मंथा के द्वारा खंजे मंथा तेन, उसके द्वारा मत माना, यहाँ पर कहा है खंजा, आ गया। तो कहते हैं ऊर्ध मिलकर के आ जाते हैं, जब ऊर्ध मिलकर के जो आते हैं मथाने के द्वारा मंथन होने के पश्चात, तो कहते हैं नवनीत भावेन, ऊर्ध एकत्र नवनीत भाव के द्वारा गच्छति। अब नवनीत मक्खन हो गया, अब उसको गर्म कर दिया तो पुनः घृत बन गया, है ना। जब तक गर्म नहीं होता तब तक घृत नहीं बनता है, और जब अरे गर्म कर देते हैं, अग्नि के ऊपर डाल देते हैं नवनीत मक्खन को, तो पूरा पूरा घृत हो जाता है, उसका और जो विकार है वो निकल जाता है। तो नवनीत भाव के द्वारा ऊर्ध्व गच्छति, इसके पश्चात सर्पिर भवती, सर्पिर हो जाता है।
यानी भगवान श्री कृष्ण नवनीत मक्खन को खाते रहते थे, है क्या नहीं। अब आगे कहते मंत्र है, ये दृष्टांत हो गया। अब दृष्टांत में घटाते हैं। एवं एव खलु सौम्य अन्नस्य अस्य मानस्य यो अणिमः स ऊर्ध्वः समुदिशति तन्मनो भवति। तो यहाँ पर श्रुति दृष्टांत को दे करके, दृष्टांत को दे करके दाष्टांत में घटाती है। दृष्टांत पहला जो दिया जाता है जिसको सिद्ध करने के लिए अरे दिया जाता है वो दृष्टांत होता है, और जिसके लिए दिया जा रहा है वो दाष्टांत कहलाता है। जिसके लिए दृष्टांत दिया जा रहा है वो उसको सिद्ध करने भी दाष्टांत हो गया। दृष्टांत को दिखला दिया कि दृष्टांत में ऐसा है, तो उसी प्रकार दाष्टांत में घटाते हैं। एवं उसी प्रकार से खलु निश्चित रूप से, हे सौम्य, हे प्रिय दर्शनी, प्रिय दर्शन, देखने से बड़ी प्रसन्नता होती है। जैसे पुत्र को, मित्र को, भाई बंधु को, सगे संबंधियों को, गुरुवर को, तो कहते हैं हे सौम्य प्रिय दर्शन। अन्नस्य अस्य मानस्य, जो अस्य मान अन्न है, अस भोजनी धातु है, तो अस भोजनी धातु से अस्य मानस बन गया। तो जो भक्षण किए जाने वाले अन्न का, तो यो अणिमा है, जो अणि भाग है, सूक्ष्म भाग है, सब सूक्ष्म भाग है, सम्यक रूप से पच करके तो कहते हैं सूक्ष्म भाग है, ऊर्ध है, यानी पच करके स्थूल भाग वहां चले गया, निकल गया। मध्यम भाग अरे वो बन गया, मध्यम भाग क्या बन गया, मांस बन गया। और जो सूक्ष्म भाग है ऊपर उठ करके आ जाता है, धातु और के उसके अवयवों से के साथ मिलकर के ऊपर आ जाता है। तो जब ऊपर आ जाता है तो कहते हैं मन के जो और अवयव हैं उन अवयवों के साथ मिलकर के ऊपर आ जाते हैं। तन मनोभवती, मन हो जाता है। वही जो अन्न है उस प्रकार से मन बन जाता है। जब ऊपर अन्न का सूक्ष्म भाग ऊपर आएगा उसी से मन बन जाता है। अब भगवान भास्कर इसको लेकर कहते हैं कि यथा अयं दृष्टान्त एवं एव खलु सौम्य अन्नस्य अरे ओदनादेर अस्य मानस्य भुज्यमानस्य उदरेण अग्निना वायु सहितेन खंजेन इव मध्यमानस्य यो अणिमा स ऊर्ध्वः समुदिशति तन्मनो भवति मनो अवयवहि सह संभूय मन उपचिनोति इति एतत्। कहते हैं यथा जिस प्रकार से दृष्टांत है उसी प्रकार से दृष्टांत भी जान लेना चाहिए। हे सौम्य, कहते जो अन्न का यानी ओदन आदि का, ओदन यानी भात होते हैं, तो ओदन जो पक सिद्ध कर दिया, पका दिया गया है, ऐसे जो भात ओदन का, भात आदि का अस्य मानस्य यानी फल तो सीधा सीधा खा लेते हैं, है कि नहीं, तो तोड़ करके खा लेते हैं, किंतु जो अरे भोजन आदि होता है उसको पका कर खाते हैं बहुत सा। तो जो पका हुआ को ओदन बोल देते हैं, नहीं तो बिरी चावल आदि बोल देते हैं, तंदुर बोलते हैं। तो ऐसे ओदन भात आदि का पका हुआ अन्न भोजन का जो खाया जा रहा है उसका पूज्यमान का जब खा लिया गया, पका कर खा लिया, तो है उदरण, उदर के भीतर गया, पेट में गया, तो वहां पर अग्नि नहा वायु सहित अग्नि के द्वारा क्या हुआ, पका दिया गया। तो उदाहरण देते हैं जैसे खंजन एवं मत्स्य मनस्य, जैसे खजाने के द्वारा यानी मथाने के द्वारा, खंज बोलते हैं मथाने, कहते हैं खंज यानी मंथा, मतने वाला, तेन उसके द्वारा मत्स्य मनस्य ददनो, जिस प्रकार से दधी का जो मणि भाग अणिमा भाग है वो ऊपर उड़ जाता है, उसी प्रकार से यथोक्त अन्न का जो अणिमा भाग है उसी प्रकार से एकत्रित होकर ऊपर आ जाता है। ये दृष्टांत दिया ऐसे खजाने मथाने के द्वारा जो दधी का मंथन किया है वो मंथन करने से वो उसका सूक्ष्म भाग ऊपर आ जाता है, घृत का, दूध का सूक्ष्म भाग। उसी प्रकार से
इसका आ जाता है, यानी दही का सूक्ष्म भाग ऊपर आ जाता है। उसी पर ये दृष्टांत घटा लेने से कहते हैं यो अणिमा, जो अणि भाग है, सूक्ष्म भाग है अन्न का और दही का भी, तो अणिमा सा ऊर्ध समूह दिशति, ऊर्ध आ जाता है। कैसा जाता है? ऊर्ध आ जाता है। तो क्या